हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब? माता रानी के पास से सब सही होने चाहिए। और मैंने यहाँ पे देखो, सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो नाश्ते के लिए और भोग के लिए हलवा बना के तैयार कर लिया और दूध भी गर्म हो गया है यहाँ पे। फिर मैं अपने हस्बैंड की लंच बॉक्स की तैयारी कर रही थी यहाँ पे। तो मैं उनके लिए टमाटर वाली सब्ज़ी बना रही थी। तो बस यहाँ पे ना मैं उनके लिए सब्ज़ी बना दूँगी टमाटर वाली। फिर उसके बाद में मैं अपने बच्चों का भी कर लूँगी। और अभी बज रहे हैं 4:30 सुबह के। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से ना इनकी लंच के लिए सब्ज़ी बना दी है। मतलब सब्ज़ी बना रही हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे मैं टमाटर वाली सब्ज़ी बना दूँगी इनके लिए। और हाँ, इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, इनको बहुत पसंद है ये वाली सब्ज़ी। और फिर मैं इसमें मतलब मलाई को मैंने थोड़ा सा दूध में फेंट लिया और फिर मैं उसको डाल दिया है यहाँ पे। तो इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इनको बहुत अच्छी लगती है ये वाली सब्ज़ी। तो इन्होंने मुझसे बोला था मेरे लिए बना देना। और इसी के बाद मैं अपने बच्चों के लिए लंच की तैयारी कर लूँगी। तो मैं इन दोनों के लिए सैंडविच बनाऊँगी। तो ना तवा ज़्यादा गर्म हो गया था, इस वाले तवे पे मेरा जल गया था ब्रेड। यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही हूँ तो यहाँ पे ये जल गए थे और बच्चे बोल रहे थे मम्मा ये तो ना थोड़ा बहुत जल गया है। तो मैंने हाँ, थोड़ा तो जल गया है, मतलब 2 ही ब्रेड जले थे, पूरे नहीं। और मैं ना केचप लगा रही हूँ यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए। तो मैं वेदांत के लिए तो कम लगा रही हूँ और भव्या के लिए ज़्यादा, क्योंकि भव्या को केचप ज़्यादा पसंद है भव्या को। तो मैं उसका ज़्यादा लगा रही हूँ यहाँ पे। और मैं इन दोनों के लिए सैंडविच बना रही हूँ सिंपल वाले। और ये सब्जियाँ मैंने इसमें नहीं रखी है क्योंकि ये दोनों सब्जी वाले नहीं खाते। खीरे वैसे खा लेंगे, लेकिन मैं अगर सैंडविच के बीच में रखूँगी टमाटर और खीरा तो ये दोनों नहीं खाएंगे, और प्याज भी। तो मैंने इन दोनों के लिए सिंपल वाले ही बना दिए हैं बस यहाँ पे। और इन दोनों का हो गया। और मैं इसी के साथ कुछ और भी रख दूँगी इनके लिए, फ्रूट्स वगैरह, जो कि मैं कट कर दूँगी। तो और है ना, यहाँ पे ये बन के तैयार हो गए। तो ये दोनों बोल रहे थे मम्मा एक एक तो दे दो, हम लोग यहीं पे खा लेंगे, क्योंकि है ना इतना तो खाया नहीं जाता बच्चों से। तो इन्होंने एक एक ले लिया था, एक पीस लिया था जिसमें से एक एक टुकड़ा दोनों ने ले लिया था। और फिर मैं भव्या को तैयार करने लग गई थी। भव्या ना खुद से तैयार हो गई थी, लेकिन टाइम मेरे को ही लगानी होती है उसकी हमेशा की तरह। तो मैं यहाँ पे इसके रबड़ ढूंढ रही थी, बोल रही थी मम्मी घर से दो चोटियाँ बना के आती हैं। तो मैं उसको यही बोल रही थी, मैंने बेटा आपके बाल छोटे हैं तो है ना आप है ना एक ही चोटी बना लो। तो ये बोली नहीं मम्मा मैं ना 2 ही चोटी बनाऊँगी। यहाँ पे इसने देखो 2 चोटी बना के कितना खुश हो रही है ये। सॉरी। तो यहाँ पे ना इसकी 2 चोटी मैंने बना दी थी। और इनके ना इसके फेस पे ना मैं ना लूज़ पाउडर लगा रही थी थोड़ा सा, क्योंकि ना तेल तिरछा रहता है तो मुझे सही नहीं लगता। तो मैं इन दोनों की पाउडर लगा रही हूँ यहाँ पे। और वेदांत को भी लगा दूँगी, क्योंकि वेदांत को तो पाउडर पसंद नहीं है, फिर भी मैंने इसके पाउडर ज़रूर लगाया है। और मैं इसको ये भी बोल रही थी अब तुम दोनों ही बैठ के खा लो आराम से, और मैं तुम्हारे लिए दूध तैयार कर देती हूँ। तो फिर मैंने इन दोनों के लिए दूध भी तैयार करके रख रखा था। मैं भव्या का चेहरा पोंछ दी थी, थोड़ा वाइट ज़्यादा हो गया था इससे ना। फिर ये ना इसके बाल मैंने बना के अच्छे से कर दिए। तो फिर मैं इसके बालों को कर रही थी, ये बोल रही थी मम्मी मेरे बाल आगे से सही कर दो। तो मैं इसके बाल भी सही कर दिए थे। और मैं यहाँ पे ना इन दोनों के लिए दूध बना के मैंने तैयार कर रखा है। तो मैं इन दोनों को दे दूँगी दूध। और वेदांत मना कर रहा था मेरे को दूध नहीं पीना, तो मैंने उसको बोला था नहीं दूध तो पीना ही पड़ेगा। तो मैं भव्या को ऊपर बिठा दे रही हूँ क्योंकि ये खड़े खड़े खा रही थी। तो यहाँ पे ना ये दोनों खा रहे, जब तक मैं इन दोनों को दूध भी करके दे देती हूँ। और मेरा एक ऐसा मग फूट चुका है और एक ही है मेरे घर में ही है अभी। तो वेदांत तो ग्लास में पी लेता है, भव्या इसी कप में पीती है। तो बस यहाँ पे मैंने ना भव्या को दे दिया था और मैं वेदांत के लिए कर रही थी। तो ये मना कर रहा था कि नहीं मम्मी। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा ही दिया था, आधा ग्लास ही। तो फिर इसको गुस्सा आ रहा था कि मम्मा मैं ना नहीं पीऊँगा। तो ये मना कर रहा था मुझे, मैंने बोला नहीं पियो। और ये पी गया था। फिर थोड़ा सा ही था इसमें दूध, तो इसने पी के ग्लास यहाँ रख दिया। तो मैं इसको डांट भी दी थी, मैंने यहाँ मत रखा करो ग्लास। और फिर मैं इन दोनों को ड्राई फ्रूट्स दे रही हूँ तो कि ये खा लेंगे। और लाइट जा चुकी है अभी हम, और सुबह में वापस लाइट जाने लग गई है आजकल। तो ना लाइट आ गई थी, फिर इसके बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी यहाँ पे। और मैं चाय बना के इनको दे दूँगी, फिर ये नहाने वहाने चल जाएंगे। इसी के बाद मैं अपना काम भी निपटा लूँगी। तो बस ये नहाने गए हुए हैं चाय पी के। तो मैं अपना घर का काम भी करने लग गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे मैं सारा सब कुछ रख दूँगी, सारा समेट दूँगी। जो किचन का जो ये थोड़ा सा है ये काम समेट लूँगी मैं यहाँ पे। और सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं ढेर सारे के कि ये करो वो करो एक साथ। और फिर ना एक के बाद एक को तैयार करना, और फिर 2 3 इंसानों का एक साथ बाहर निकलना, बाहर जाना, वो 2 बच्चे स्कूल जाना, फिर हस्बैंड का भी जाना, एक ही टाइम पे होता है। तो फिर मैनेज करना पड़ता है जल्दी उठकर।
तो बस मैं यहाँ पे इसको साफ़ कर दे रही हूँ प्लेट। और इसको साफ़ करने के बाद में मेरे को आज मंदिर भी साफ़ करना है, तो मैं मंदिर भी साफ़ करूँगी क्योंकि मतलब काफ़ी दिन हो गए मंदिर साफ़ करे हुए, तो मैं मंदिर भी साफ़ करूँगी। पहले मैं अपने थोड़े किचन के काम समेट लूँ, और ये जो कुछ पेपर है इनको भी मैं सही से रख दूँगी, क्योंकि ये ना न्यूज़पेपर मेरे जब मैं बच्चों का लंच बॉक्स या अपने हस्बैंड का करती हूँ तो मैं इसी में ही रैप करके रखती हूँ उनको, खाना वगैरह। तो बस यहाँ पे ना देखो हो चला है काम, थोड़ा बहुत रह गया है क्योंकि सारे काम तो मेरे हो ही जाते हैं। और मैं यहाँ पे ना मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं खड़े खड़े ही नाश्ता कर रही थी यहाँ पे। तो मैंने एक ब्रेड ली और दूध लिया है, तो मैं वही कर रही थी। और मैं डीप करके खाती हूँ, मुझे जो है ना खाली दूध पसंद नहीं है, तो वो डीप करके खाने में दूध ख़त्म हो जाता है। तो मैंने नाश्ता भी अपना कंप्लीट कर लिया था, तो मैं वापस लग गई अपने काम पर। और फिर ना मैं इन सबको जगह पे रख दूँगी अपने अपने। तो यहाँ पे देखो ये जो डब्बे वगैरह खाली पड़े हुए हैं इनको भी मैं वापस रख दूँगी। और इसी के बाद में मतलब और भी काम जो बचे हैं वो भी मैं कर लूँगी। और तो मैं अभी आ गई हूँ मंदिर साफ़ करने के लिए, और मेरे यहाँ पे मंदिर बहुत दिनों बाद ही साफ़ कर रही हूँ। और मेरे पास पे ना ये एक ही कपड़ा था यहाँ पे जो मैं माता के लिए लेके आई थी। मैंने यहाँ पे मैं मंदिर लगा रखा था, इस वाले लाल कलर के जो कपड़ा है ये मैं लेके आई थी रेडीमेड बना हुआ ही। तो ये मेरे पास एक ही था। तो उसके बाद में ना फिर मैंने यहाँ पे एक अखबार बिछा दिया, और मेरे पास है ना एक पीला कपड़ा और था जो कि पूजा में बिछाया भी जाता है। तो ये मैं नया ही लाई थी, भगवान जी के मंदिर के लिए ही लेके आई थी। तो मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको बिछा दिया है। और बिछा के फिर इस पर मैं मंदिर लगा दूँगी। एक छोटा सा कपड़ा और कट कर लूँगी जो कि मैं मेरे पास लक्ष्मी नारायण की जो तस्वीर है मैं उसके ऊपर लगा दूँगी इस कपड़े को। तो मैं यहाँ साफ़ कर करके इसको जमा दे रही हूँ। और बस मेरा ना छोटा सा ही मंदिर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें ज़्यादा कोई भगवान नहीं है, बस 2 ही तस्वीरें मेरे पास में। तो यहाँ पे मैं इनको लगा दे रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे साफ़ करने में। इसको 5 से 7 मिनट लगते हैं बस। और मैंने जो ये बर्तन है वो सब हटा दिए हैं, और मैं दूसरे बर्तन ले लूँगी। यहाँ पे मतलब पूजा के लिए मैं एक थाली हमेशा रखती हूँ, इसके अंदर मेरा दिया होता है, और यहाँ पे अगरबत्ती लगाने का स्टैंड भी होता है। मैंने यहाँ पे इनके जो और भी सामान होते हैं भगवान जी के वो सब भी मैं इसी में रख देती हूँ। और मैंने यहाँ पे सिंदूर निकाल रही थी जो कि मैं हमेशा माता की तस्वीर के सामने रखती हूँ। तो मेरे पास ये है ना सिंदूर रखा हुआ था, मैं लेके आई थी ये सिंदूर। तो यहाँ पे बिल्कुल रेड कलर का सिंदूर है, ये मैंने रख दिया है पूजा में, और मैं इसी से ही पूजा करती हूँ। और दूसरा तो यहाँ पे मेरा मंदिर तो साफ़ हो ही गया था पूरा, और मैंने बर्तन भी रख दिए थे नीचे। और मैं बस यहाँ ऊपर की जो अलमारी है ना इनको सेट कर दूँगी, और ये जो बर्तन निकले हैं मंदिर के वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे एक गिलास रखा था पानी का, वो मेरे हाथ से नीचे फैल गया था, सारी जगह पानी पानी हो गया था। फिर मैंने दोबारा पोछा लगाया था। तो यहाँ पे देखो मैं ना अपने जो ये यहाँ पे मैंने मंदिर के अंदर तेल रखा हुआ था वो तेल इस्तेमाल में नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको वापस ले लिया है क्योंकि घी था, तो फिर मैं घी इस्तेमाल कर रही थी। पहले तो मैं माता रानी के आगे तेल का दिया चलाती थी, और अब है ना मैं ना घी का लगा देती हूँ। जब घी आ गया है तो मैं घी का ही लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अलमारी सही कर देती हूँ। और ना मेरे पास स्पेस बहुत कम है घर में, तो बस है ना मैं यहाँ पे जैसे न जैसे करके एडजस्ट करके रखती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास ज़्यादा सामान इकट्ठा ना हो, क्योंकि मैं आए दिन कुछ ना कुछ ख़रीदने की करती हूँ कि मैं ये ख़रीदूँ वो ख़रीदूँ। पर है ना घर में जगह देख के मैं सोचती हूँ कि नहीं यहीं तक ही ठीक है, जब अपने घर पे जाएंगे तब फिर अपना खुद का सामान मतलब और ले लेंगे, क्योंकि मेरे पास तो काफ़ी सारा सामान है। तो वहाँ पे मेरा सामान भी रखा हुआ, और फिर मुझे ये चुंदरी मिल गई थी, मैंने ये चुंदरी निकाल ली थी। तो मैंने सोचा माता रानी के लिए इस चुंदरी को तैयार कर देती हूँ, और फिर तैयार करके मैं माता रानी को पहना दूँगी। मेरे पास ये नवरात्रों के टाइम से रखी हुई थी, मैंने संभाल के रख रखा था, मैंने किसी दिन काम आ जाएगी। तो बस मैं यहाँ पे ना इसमें 2 छोटे छोटे छेद हो गए थे, तो वो ना मैं इसको मतलब यहाँ पे ना मेरे पास एक लेस भी पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी लेस इसमें। और है ना आप सोच रहे होंगे कि मैं गाउन में ब्लॉग बनाती हूँ, तो जी हाँ, मैं सुबह के टाइम गाउन ही पहन लेती हूँ, फिर मैं अपना काम करके और फिर उसके अंदर सूट डाल लेती हूँ, या स्कर्ट टॉप जो भी पहनना होता है मैं वो पहन लेती हूँ। और 3 से या 4 दिन तक मतलब मेरा ब्लॉग नहीं गया, 3-4 दिन हो गए मेरे ब्लॉग को सॉरी।
क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब चल रही है, तो मतलब है ना ब्लॉग मेरे ना टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पर देखो ये चुंदरी इस तरीके से इसकी लेस निकल गई थी, तो मैं बस इस लेस को सही करके फिर मैं इसको भी सही कर दूँगी। और ना आप जानते ही हो, मतलब ये जो आती है टेम्परेरी लगी आती है, ये मार्केट से ख़रीदी हुई थी, हमने काफ़ी सारी ख़रीदी थी इस टाइप की घर में लगाने के लिए, जो कि मेरे घर पे ना मेरे माता रानी वहाँ पे भी हैं, तो मैंने वहाँ पे भी उनको लगा रखी थी उनके ऊपर चुंदरी। और बस यहाँ पे ना मैं इसको सही करके और ना इसको अच्छे से वॉश कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसी रखी हुई थी, तो फिर ना आप समझ सकते हो, तो वो ना गंदी सी हो जाती है ये। हालांकि मैंने इसको पैक करके रखा हुआ था, फिर भी मैं इसको धो लूँगी एक बार फिर से अच्छे से। और तबीयत ख़राब होने के कारण ना तो मैं तैयार हो पाती हूँ, ना ठीक तरीके से बाल वाल कुछ भी नहीं, मैं जैसी रहती हूँ मैं वैसे ही मतलब ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ। और 3-4 दिन से तो मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया इस वजह से, और मेरा और ज़्यादा मतलब दिमाग अपसेट सा हो गया था, क्योंकि कोई है नहीं है घर में काम करने वाला, और इतना काम मुझसे हो नहीं पा रहा है तबीयत ख़राब में। तो बस यहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो फिर भी मैंने ये काम कर लिया था। और मैं सोच रही थी कि अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी तबीयत सही हो, क्योंकि मैंने काफ़ी दवाइयाँ खा ली और तबीयत बिल्कुल सही नहीं हो रही थी मेरी। दवाइयाँ खाती तब तक सही रहती है, फिर वापस वैसे ही तबीयत हो जाती है, और अकेले सारा काम संभालना पड़ता है, तो क्या करूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।